यानी कि अरबपति बिलियनियर जिन गुरु की भी चर्चा हुई, वो अपना ब्लूप्रिंट देगा सक्सेस। ब्लूप्रिंट मतलब उनका सक्सेस में उन्होंने कैसे सफलता हासिल की। जैसे मैं आज एक बात बताता हूँ कि पैकर्स एंड मूवर्स में नंबर 1 हमारे भारत में सबको पता है कि अग्रवाल पैकर। अग्रवाल पैकर मूवर ने पे पर यूज मॉडल लाया जिसको IIM अहमदाबाद में पढ़ाया जाए। ट्रकिंग क्यूब कहानी ऐसी है कि उन्होंने एक बार ये गाड़ी हायर करी कि भाई किसी ने मेरा सामान पहुंचा। गाड़ी है 40 फुट की, सामान आ गया 15 फुट में, तो कस्टमर बोला मैं 15 फुट का पैसा दूंगा। बोला पूरी 40 फुट की गाड़ी जा रही तो पैसा देना पड़ेगा। बोला नहीं, मेरा सामान तो 15 फुट में आया, गाड़ी से 40 फुट जाए जैसे मर्जी। मतलब अग्रवाल जी बोले भाई 40 फुट का पैसा लगेगा। तब उनको लगा क्यों नहीं ऐसा करें कि क्यूब्स बना दें, और अगर उसको रिक्वायरमेंट इतनी है तो बची हुई स्पेस को मैं ऑप्टिमाइज करूं और किसी और को दूं। तो एक्चुअली जो मेरी फिक्स केपेक्स थी उतनी ही थी, डीजल उतने का ही लगना है, ड्राइवर उतने का लगना है, टोल उतने का लगना है, वेयर एंड टेयर उतने का लगना है। अब उसी गाड़ी के अंदर 3 कस्टमर का सामान जा रहा है। पहले एक को पैसा देना था 40 फुट का, अब 3 से पैसा लेकर के ज्यादा कमा लिया और कस्टमर को भी सस्ता पड़ा। अब ये केस स्टडी है, अब थ्योरी नहीं है। अब ये केस स्टडी आकर के सिखाया जाए। लावा भारत की मोबाइल कंपनी है, हरिओम राय उनके चेयरमैन। आप में ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, आज भी लावा 6, 6.5, 7 हजार करोड़ का बिजनेस कर रहा है। तो अब हरिओम राय आकर के खुद बताते हैं, उनकी ये केस स्टडी IIM बैंगलोर में पढ़ाई जा रही है इस समय, कि वो एकमात्र ऐसी भारतीय हैंडसेट कंपनी है मोबाइल की जो आज भी चल रही है और प्रॉफिटेबल है। अब IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर में तो उनकी पढ़ाई कराई जाए, यहाँ पे वो खुद आके पढ़ाएंगे हरिओम राय चेयरमैन लावा के कि मैं कैसे 6.5 हजार करोड़ के बिजनेस में पहुंचा, मैंने क्या क्या किया। तो उन्होंने 7 स्ट्रैटेजीज अपनाई। तो क्या बिलियनियर का ब्लूप्रिंट है। आपको मालूम नहीं होगा राजेश मेहता, इनकी कंपनी का टर्नओवर कितना है किसी को मालूम है? 3.25 लाख करोड़। कितना? 3.25 लाख करोड़। राजेश एक्सपोर्ट्स। ये फॉर्च्यून 500 जो कंपनी है उसमें केवल 7 ही है इंडिया में। दुनिया की जो 500 सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की 7 है। एक रिलायंस है, एक ONGC है, एक SBI है, एक टाटा की कंपनी है, और एक इंडियन ऑयल है, और एक राजेश एक्सपोर्ट्स। ये 7 ही कंपनी है सबसे बड़ी। 3.25 लाख करोड़ का टर्नओवर। अब ये इनकी केस स्टडी हार्वर्ड में पढ़ाई जाती है। अब इनकी हार्वर्ड और वॉटन दोनों जगह पढ़ाई जा रही है। और ये क्या पढ़ाते हैं उसमें? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। यानी कि इन्होंने बताया पहले मैं एक धंधे में था, उस धंधे का माल मैं किसी और से लेता था, वो भी मैंने चालू कर दिया। वो धंधा मैं किसी और को बेचता था सामान। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, पहले ये सोना बेचते थे, उन्होंने कहा सोना मैं बेचता हूँ तो सोने की मैन्युफैक्चरिंग भी मैं करनी शुरू कर दी। पीछे गए, देखा कैसे करें, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। इससे पहले क्या हो रही है, इसकी डिजाइनिंग वो भी मैं कर लेता हूँ। उससे पीछे गए, माइंड खत्म किए। बट आई एम ग्लैड दैट अ पैन इंडिया फिल्म केम माय वे। मैंने जब बाहुबली देखी थी, मुझे तब से करनी थी ऐसी कोई फिल्म, और इनके थ्रू आ गई तो मैंने कर ली। Hi Usab, hi Srinivas. So hi sir. Here. Hi. Oh. जब टेक्नोलॉजी इन प्लेस हो जाती है तो हम उसी टेक्नोलॉजी के साथ, और सबसे खास बात जब विवेक बिंद्रा साहब से डिस्कशन चल रहा था GLA की टीम का और बड़ा बिजनेस की टीम का, तो आपका एक ही कहना था, एक किसी ने पूछा लक क्या होता है, तो मैंने एक शेर कहा है कि किसी और का शेर है ये, कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। विवेक बिंद्रा उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं। और जब इन्होंने 1 करोड़ कहा तो मैंने इनकी तरफ देखने की कोशिश की कि इन्होंने मुझसे कहा था कि पूरे भारत पर छाना है, अब ये अपने आप को छोटा क्यों कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिएगा कि इस टेक्नोलॉजी के साथ, जो बड़ा बिजनेस की टेक्नोलॉजी है, हम लोग अगले 5 साल में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी पॉकेट में पैसा नहीं होगा और वो अपना बिजनेस नहीं कर रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जानकर